के खड़ा कर दिया है। स्टिक पे मेरा वहीं पे है, हेलमेट भी वहीं पे, और सारे के सारे यहाँ पे बारकोड से मेरे आईडी से कनेक्टेड है, तो कोई और यूज़ नहीं कर सकता है इवेंचुअली। और यहाँ पर अगर एक बार रेस्टोरेंट से आके फिर विल गो दिस पे लिफ्ट के लिए, अगर एनर्जी बची तो। बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, सो आई जस्ट इधर से भी स्टेयर से ऊपर जाऊंगा। थोड़ा सा खाना कुछ नहीं, फ्रेंच फ्राइज खाया और अभी थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, सो ऑल गुड टू गो। ये लिफ्ट यहाँ से जाता है और अभी इसी से ऊपर जाना है। देखते हैं कितनी एनर्जी बचती है ऊपर जाके स्केट करने को, बट स्कीइंग करने के लिए उतनी एनर्जी तो नहीं है, बट ट्राई करते हैं। प्लान तो था स्नोमैन बनाने का एंड ऑल, बट देखते हैं। और ऊपर से जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ते जा रही है, तो नॉट श्योर कि कितना ज़्यादा हो पाएगा एक्टिविटी, बट अभी ऊपर जाते हैं। और स्कीइंग करने के टाइम इट्स डिफ़िकल्ट टू होल्ड कैमरा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। ओके, ऊपर जाके कितना होगा नहीं होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो पता नहीं कैसे क्या होल्ड करना होगा। आई थिंक रन है, ये है, वो है, कैमरा के साथ। Go all the way up to the gate, lean into it, then when it opens, we'll put you on the track. ओहो, तो ये मैं वाओ, कैमरा घुमाना बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं है, ऊंचाई बहुत अच्छी है। इट्स लाइक अगर मैं अपने स्टिक को कहीं अच्छे से रख सकूं तो कैमरा प्रॉपरली मैं कर पाऊंगा मैनेज। ऑलराइट, वाओ, लोग यहाँ नीचे स्केट कर रहे हैं। मैं थोड़े हाइट पे आ गया हूँ, थोड़ा सा ये कार और ये नाइस। वाओ, ये बहुत ही अमेजिंग है। और यहाँ पर स्नो की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। जितना ऊपर जाएंगे हम लोग, ठंड भी बहुत ज़्यादा है ऊपर कंपैरेटिवली नीचे से।
मैं पहली बार ऐसे जा रहा हूँ और पीछे की तरफ लीन किया हूँ। और ये रुक गया, थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है। इसको होल्ड करने की ज़रूरत है, तो मे बी कैमरा राइट एंगल पे नहीं हो सकता है, तो करेक्ट पोजीशन पे, आई मीन। इंटरेस्टिंग। लोग यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। प्रॉपर दिखाना सब कुछ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो चुका है, क्योंकि एक हाथ से मैंने स्टिक को पकड़ रखा है और एक हाथ से कैमरा है, और उसी एक हाथ से मैं किसी तरह से सीट को पकड़ के रखा हूँ, सो डैट कि मैं करेक्टली बैठा रहूँ। एंड अभी ये सबसे ज़्यादा हाइट है, इट्स लाइक द हाईएस्ट वन। जिस केबिन में बैठा हूँ उसका नंबर 126 है। सारी चीज़ें नोटिस हो रही है। थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे हाइट से थोड़ा सा डर है और मेरे को मोशन सिकनेस भी है। तो ये एडवेंचरस राइड है, थ्रिल है इसमें। स्टिक की वजह से मैं चीज़ों को ठीक से पकड़ नहीं पा रहा हूँ। इट्स गेटिंग लिटिल डिफिकल्ट। हालांकि इधर उधर देखने से डर थोड़ा कम लग रहा है। ओके, आई थिंक 3/4 डिस्टेंस कवर हो चुका है, और पता नहीं कैमरा में कितना कैप्चर हो रहा है, बट मुझे एंड पॉइंट अब दिख रहे हैं। लोग स्केट कर रहे हैं, गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्नो है, और बहुत खूबसूरत है ये। आई थिंक वो जो एरिया है, आई थिंक उधर भी दूसरा लिफ्ट है वो। सो इट्स प्रीटी अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग राइड है ये। वाओ, लोग मस्त स्केट, स्कीइंग सभी चीज़ कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हाइट जो है वो घट रहा है। इट सीम्स लोग 80% तो पहुंच चुके हैं, और ये बीच बीच में रुक जाता है, जो कि थोड़ा सा डरा देता है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। स्नो स्नो एवरीवेयर। इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है एंड वर्थ है। मैंने इसमें $130 इसमें $US स्पेंड किए, एंड इट्स टोटली वर्थ, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई एम गेटिंग लाइक सीखने को मिला लेसन, और उसने सिखाया भी, बट मैं कितना सीख पाया ये मुझे नहीं पता। स्कीइंग करने को मिला। यहाँ पर अगर आपको स्कीइंग या स्केटिंग नहीं करना है तो आप ये लिफ्ट से ऊपर आ सकते हो, और यहाँ ऊपर आके स्नो के साथ खेल सकते हो। ग्रुप में अगर आए हो तो मस्ती किया जा सकता है। इट्स रियली गुड। 2:30 बजने को है, और धीरे धीरे ठंड भी बढ़ते जा रही है, तो जल्दी से अब इधर से एक बार उतरने के बाद लौटना होगा। मेरे पीछे लोग हैं। अभी फील हो रहा है मैं अब फिर से ऊपर जा रहा हूँ आई थिंक, और
ऊपर जाने के बाद फिर से क्लोज आई थिंक 95% हो चुका है। और अब वो दिख रहा होगा, छोटा सा एक केबिन जैसा बना हुआ है, आई थिंक वहीं हमें उतरना है। थोड़ा डरावना ज़रूर है बट गुड, अभी मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब आई थिंक उतरने का टाइम हो गया है, तो अब नीचे उतरो। ओके, इंटरेस्टिंग। Yeah, I'm good. Oh, मस्त गिरा, मजा आया बट और मैं ये खड़ा भी हो पा रहा हूँ। स्केटिंग बहुत डिफिकल्ट है, मैं लिटरली आइस पे सो गया हूँ। हाँ, मेरे से नहीं हो रहा है अभी ये। अभी थोड़ा सा ट्राई किया था ऊपर से बट यहाँ भी गिर गया, और अभी लॉन्ग वे टू गो, बहुत दूर जाना है। हाय हो मुझे घर जाना है बस, तो मैं अब सोच रहा हूँ लेट लेट के ही जाऊँ। आई थिंक उसी में थोड़ा मज़ा आ जाए, क्या पता। अब मैं रेंटल रिटर्न करने आया हूँ। पूरा बर्फ़ हो गया, थक भी गया, टायर्ड भी हो गया, थोड़ी थोड़ी कहीं अकड़ भी हो गई गिरने की वजह से। सो दिस इज़ द रेंटल रिटर्न एरिया बाय द वे। यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। अभी भी बर्फ़ लगे हुए हैं मेरे शूज़ में, इसको रिटर्न करना है। आई थिंक रिटर्न्स यहीं पे है, तो बूट एंड हेलमेट रिटर्न इज़ हियर। सो सबसे पहले मैं लॉकर में जाके जूते ले लेता हूँ। कुछ तो था। There you go. So you can avail locker by paying $7. Okay. So मेरा लॉकर है 1411। मैं इसमें पासवर्ड डालूंगा। एंटर। लॉकर मेरा खुल गया। तो इसके साथ स्नोबॉल की पूरी एक्टिविटीज़ स्कीइंग ख़त्म हो गई। कुछ कुछ बातें समझ में आई कि स्कीइंग जितना दिखने में आसान है उतना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एटलीस्ट 2 घंटे प्रैक्टिस किया, तब मैं उस हाइट पे जाके वहाँ से मैंने स्की करने की कोशिश की, और मैं 3 बार गिरा। थोड़ा सा कहीं मोच सा फीलिंग होगा, बट अगर आप अपने को संभाल सकते हैं, हालांकि इंस्ट्रक्टर ने सारा इंस्ट्रक्शन दिया था, उसको फॉलो करना है गिरने वक्त, रोकने वक्त अपने आप को। इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हो, डोंट ट्राई। अदरवाइज़ बार बार इसको प्रैक्टिस करने से ही होता है। हम पूरा कम्प्लीटली आई थिंक 9:30 पे यहाँ आ गए थे, और 4:30 जो क्लोजिंग टाइम है उसमें जा रहे हैं। खाने के लिए वेजिटेरियन वालों के लिए बस एक ही ऑप्शन था, फ्रेंच फ्राइज़। उसमें चिली सॉस डाल के उन्होंने दिया था, अच्छा था, बट ऐसा कुछ प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा। सो इफ़ यू आर वेज यू नीड टू कैरी योर ओन फूड। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको अपने जो भी जैकेट सूट्स हैं वो ख़रीदने होंगे। यहाँ पे रेंटल नहीं मिलता है, जैसे हमें ये बात नहीं पता थी, और यहाँ बहुत ही ओवर प्राइस्ड था सब कुछ। लाइक
whatever jacket and whatever you're trying to buy, everything was like about $200. So पूरे प्लानिंग के साथ आना होता है, नहीं तो जो आप पहने हो आप वही पहन के जा सकते हो, इससे कोई इशू नहीं है। प्लान तो यही था कि लौटते वक्त दिल्ली पैलेस से जो फ्लैग स्टेप में है वहाँ पे खाना खा के जाएं, पर टायर्डनेस इतनी हो गई है और 2.5 घंटे की दूरी है, लगभग 2.5 से 3 घंटे की, तो लग रहा है अब एक शॉट में घर पहुँच जाए। तो गोइंग इनटू माई कार, फाइनली मैं कार में आ गया हूँ एंड हीटर ऑन कर दिया है, थोड़ा सा गर्मी मिल जाए, देन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। और देखते हैं रास्ते में, सोचते हैं अगर कुछ खाने को रहा तो इट्स ओके, अदरवाइज I'll head back to Phoenix and I think it will take 2.5 hours. That's it. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जैसे मैंने बताया पहले भी। You should come, you should practice first and then go to the higher altitude. और आप ये अगर लिफ्ट लेके आप राउंड करके वापस से भी आ सकते हो, जैसे जो लिफ्ट से हम जा रहे थे उसी लिफ्ट से आप वापस भी आ सकते हो। जंप करने का तरीका नहीं पता था तो वहाँ पे मैं गिर भी गया था। तो ओवरऑल इट्स गुड, एडवेंचरस, फन, समथिंग न्यू, डिफरेंट मेरे लिए था। बहुत अमेजिंग था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो यू शुड कम। दिसंबर एंड जनवरी फर्स्ट वीक में कुछ ज़्यादा ही बर्फ होता है तो उस समय और ज़्यादा मज़ा आएगा, बट वंस इन अ सीजन इज एनफ, फेयर एनफ टू कम। ओके देन, चलो।